वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी रियासत साहब, सर उनका पॉइंट ये भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो है वो ये सारा जो है वो सिस्टम चलता था, सारे जजेस जो है वो लगाए जाते थे, तब भी कोई ऐसी जो है वो कारकर्दगी वाज़ेह नहीं थी। हुकूमत के इख्तियार से पहले भी बड़े मामला हैं। सहर कामरान साहिबा ने जो है फरमाया कि जी अगर कहीं पर जो है वो आइन को मजबूत करने की बात हो रही है तो उस पर तनकीद बढ़ाए, तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए तो ज़्यादा सही है। मैं सहर कामरान की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जुडिशरी ने सजाए मौत दी थी। वो जुडिशरी किसकी थी, किसने सजाए मौत दिलवाई थी, कौन था? ज़िया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस मुल्क के अंदर मुतफिका आइन दिया। 1935 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आपने ऑप्ट किया, फेल हो गया। 56 का आइन आपने फॉलो किया, फेल हो गया। 62 का आइन आया जिसको फैसलाबाद का घंटाघर कहा गया कि उसके अंदर तमाम अख्तियारात एक सदर के पास थे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अगर 1973 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने मुतफिका आइन दिया था, जिस जुडिशरी को आप आज बुरा कह रही हैं, उसके बाद आने वाली जुडिशरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस अंडर आर्टिकल 186 ये डिक्लेयर किया कि वो फैसला अदलिया का काला कानून था, आर्टिकल 10 अवेलेबल नहीं था। आज आपने वही रीत ये 27वीं तरमीम करके वही जो ज़िया के दौर में जुडिशरी थी वो जुडिशरी आज आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैं ये करेक्ट कर दूं। दूसरी बात कि जी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा हो रहा है, हाई कोर्ट के अंदर ऐसा हो रहा है। भाई बात देखें, क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अदलिया एक प्रॉब्लम रह गई है? आपने कौन सा एक्ट पास किया है पार्लियामेंट से जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जो गुर्बत पे है, जो एजुकेशन पे है, जो सेहत पे है, जो लोगों के रोजगार पे है? कोई एक लेजिस्लेशन मुझे बता दे। आपने आइन जो एक मुत्तफिका आइन था, आपने उसको आइन काम और खाने का मेन्यू ज्यादा बना लिया है। आज भी आपने अदलिया को मैनेज और मनूवर करने के लिए आपने 27वीं तरमीम दी है। ये तो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के क्रेडिट को डिस्क्रेडिट कर दिया इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास वही अख्तियार है, और भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे केस नहीं आता। जो भी केस आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास वो अख्तियार है तो फिर आपको नई अदालत बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर ये सारे आईनी मैटर आप कहते थे बैकलॉग है तो सुप्रीम कोर्ट मास्टर ऑफ द रोस्टर आपने चेंज कर दिया, आपने कमेटी बना दी 191A के तहत। तो क्या वहां पे ये मैटर एक बेंच डेजिग्नेट करके ये नहीं सोच सकता था? अगर 5 अरब रुपए की सालाना बजट था सुप्रीम कोर्ट का, आपको 10 अरब देना पड़ेगा। क्या ये गरीब आवाम इसको अफोर्ड कर सकती है? आप अपनी वो सीटें जो पीटीआई को मिलनी थी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को किस ला के तहत दी गई? वो आपने ले लिए इसलिए कि आपने मैनेजर मनूवर अदलिया से ली, और इसलिए आज ऊपर आप जो आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं, आप टॉप टू बॉटम। रियासत साहब इतने सारे सवाल छोड़ेंगे, मैं जवाब ले लूं सर सहर कामरान साहिबा से, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। एक सेकंड जी जी अली, एक सेकंड। ये जो आप दोबारा से अख्तियारात इंतजामी मजिस्ट्रेट को देना चाह रहे हैं, ये तो 1996 में आजाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। 175(3) आर्टिकल जो आइन का अंदर, उसके अंदर एक अदलिया को इंतजामिया से अदा करना था। आप कौन सी इस मुल्क और कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं? चले ठीक है जी, सहर साहब सर फाइनल कमेंट कर दीजिएगा मैडम के, उसके बाद मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। देखिए बात यह है कि जिन ममालिक में अदलो इंसाफ का निज़ाम अच्छा होता है वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो असल इशू है, अगर वो उसकी वजह यह है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं नहीं हो पाती, उसकी वजह यह है कि लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। लाखों केसेस जो हैं वो अदालत में पेंडिंग रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इनको इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत अच्छी लगती थी या साकिब निसार की अच्छी लगती थी। इनको डैम बनाने वाले जो है वो चीफ जस्टिस पसंद थे या नुसरा टावर गिराने वाले जो है वो जजेस पसंद थे। देखिए बात यह है कि बहुत जरूरी है कि अवाम को इंसाफ मिले, उनका एतमाद हो अदालतों के ऊपर। अब ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो कि रोज लगते थे, जिनके ऊपर हेडलाइंस बनती थी, जिनके ऊपर हाइप क्रिएट होती थी, वही अगर सुप्रीम कोर्ट में चलते रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना हो तो मुझे लगता है कि आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं हो। बाकी मैं कहूंगी कि आप जरूर उन कवानीन का जायजा लें जो हमने मुतारिफ कराए। मैंने खुद सिविक एजुकेशन कमीशन लॉ, इन्होंने एजुकेशन की बात की, जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है कि
जो है आईन पाकिस्तान और सिविक एजुकेशन जो है उसको निसाब का लाजमी हिस्सा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब और माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तासुर यही जा रहा है कि अभी भी कुछ वकला ने इसको सही और कुछ ने गलत करार दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ मामलों पर अभी भी स्टैंड करती है। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। इसी के साथ अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।